जय हिंद दोस्तों। और आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आपके लिए बता दें, ये वीडियो 3 सप्ताह बाद आ रही, यानी जब हम पीएसी रायबरेली में जेटीसी कर रहे थे तब एक वीडियो बनाई थी। एक संडे के दिन टाइम मिला था और आज जाके बारिश हो रही ट्रेनिंग सेंटर पे, इसलिए आज हम लोग को टाइम मिला है। तो हमने सोचा अब वीडियो बनाई जाए और एक इन्फॉर्मेशन दे दें आप लोग को कि हो सकता कि आज हम यानी यूपीएसआई का टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें आरडब्ल्यूए पे और एनालाइज कराएं। नहीं तो अगर आज टाइम नहीं मिला तो बस अगले संडे से ये प्रॉपर है कि आप लोग के लिए हम 2 घंटे किसी भी हालत में निकालेंगे, चाहे रात के 10-11 बजे तक निकालें या कैसे भी, और सेट लगाएंगे और आप लोग के लिए भी एनालाइज करेंगे। और आप यानी दोनों जब ऐसे एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहते हैं, रियल बता रहे आपके लिए कि यूपी कांस्टेबल में 254 नंबर, आरपीएफ एसआई में 96.4, आरपीएफ कांस्टेबल में 100+ नंबर, और भी कई सारे एग्ज़ाम है गिनाने के लिए, एसएससी जीडी के 150 नंबर, और इसके साथ साथ यानी कई ऐसे सीआरपीएफ एससीएम के 72 नंबर। तो कितने एग्ज़ाम गिनाऊंगे, एमपी कांस्टेबल 86 को, यानी तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें हमने यानी एवरेज से ऊपर ही नंबर लाए। और मेन बात हमारी क्या रही एग्ज़ामों में कि इतने अच्छे नंबर आते रहे और एग्ज़ाम क्वालिफाई होते रहे, और 13 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। तो केवल इसी तर्ज पे कि जो हम थे यानी एक मान के चलो पब्लिक, हमारा संडे को हमने देखा है यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे भी कई ज़िलों के भाई बहन मिलते हैं हमारे लिए, यानी भाई मिलते हैं, बहनें तो खैर हैं नहीं यहाँ पे। तो वो ट्रेनिंग सेंटर पे कई भाई बहन यानी देख के बोलते हैं अनिकेत भैया क्या हाल, कैसे, सब ठीक ठाक है नहीं। तो हमें लगता है कि भैया हाँ ये हमारे सब्सक्राइबर हैं या इनने हमें कभी देखा है। हमने बोला और बताओ, फिर बात वही आ जाती कि वो लोग सीधा हमसे एज में बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी, सीधा वही पॉइंट पूछने लगते कि तुम ये बताओ पढ़ते कैसे हो। तो हमारा तो एक ही चीज़ है कि जो हम मॉक टेस्ट, हमारा एक रूटीन था कि हम थे पब्लिक, और हमारे लिए अगर हमारे किसी दिन यूपी कांस्टेबल का भी जो मॉक टेस्ट देते थे आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल, अगर जिस दिन हमारे एवरेज से कम आ जाते थे तो हमें खुद अपने अंदर से लगने लगता था कि यार हमारे तो इतने नंबर कम आते नहीं थे। फिर उस सप्ताह रपेट के मेहनत करते थे, और जब संडे आता था तो फिर अपने यानी जिस प्रकार की उम्मीद करते थे कि रिवीजन करना ही है, पढ़ना ही है, लगे ही रहना है। क्योंकि इस चीज़ में अगर हाईलाइट हो जाओ, अगर मान के चलो तुम आशा किए हो हमसे कि हम यानी यूपीएसआई में 330 335 नंबर लाएं और आ रहे, और एक आध बार हमारे 295 280 के समथिंग आ गए, तो हमें खुद अंदर से लगेगा कि इतने नंबर कम क्यों आए, या तो सबके आने चाहिए या फिर हमारे क्यों आए। तो फिर उस हिसाब से हम यानी पूरे सप्ताह खींच के तैयारी करते थे और फिर संडे को नंबर आते थे। उसी की बदौलत है कि हमेशा इतने अच्छे नंबर आते रहे। दिमाग कई जगह यूज किया नहीं, केवल और केवल पढ़ाई पे यूज किया है। और यहाँ पे अभी ट्रेनिंग सेंटर पे देखो, ट्रेनिंग सेंटर पे शुरुआत में सबको बुरा लगता है, चाहे कितना भी कोई भी कितने भी यानी बोल तो रहे हम आपसे कितना भी कठोर हो, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर पे आते ही एक सप्ताह तक तो आपका बुद्धि काम नहीं करेगी, समझ में नहीं आएगा। अभी भी हमें यानी 1.5 से 2 महीने होने को जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि काश हम घर पे पहुँच जाएं। और कई बहन और भाइयों का यही क्वेश्चन है कि भैया तुम्हारे पास तो आरपीएफ एसआई का रिजल्ट हो जाएगा फाइनल, फिर क्यों यूपी पुलिस ज्वाइन की। तो आप लोग के लिए बता दें कि आजकल आप देख ही रहे हो कि नौकरी के लिए बेचारे कितने लोग और कितने परेशान हो रहे हैं, तो समझ सकते हो। बाकी उस विषय में चर्चा करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है, आप सब उससे वाकिफ़ हैं कि जो आजकल चल रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो कि एक नौकरी मिल जाना, चाहे वो ट्रेडमैन की हो या कांस्टेबल हो या एसआई हो या हेड कांस्टेबल हो या अदर कोई हो, लेवल 6 की हो, 5 4 3 2 कितनी की भी हो, बस हो नौकरी तो ये लगता है कि ले लो। तो बस यही कहना हमारे घर वालों का था। हमने घर वालों से कहा एसआई में हो जाना, काहे को फालतू में यहाँ पे अपन को फ़ाइन भी भरना पड़ेगा, विथ सैलरी भी देनी पड़ेगी, और फ़ाइन के रूप में 865 रुपये पर डे भरना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और सैलरी वो भी जाएगी। और एक बात रियल बता दें, 1.5-2 महीने में कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च भी हो गए यहाँ पे, लेकिन आई है सैलरी, अच्छी बात है। लेकिन जब तुम आओगे घर से बाहर निकलोगे, जो घर पे तुम्हें लगता है कि 2 रुपये और 3 रुपये की चीज़ वो 2 की 20 में बदल जाएगी, 3 की 30 में बदल जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना जब घर से बाहर निकलोगे, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और बाकी कोई भी ऐसे कदम ना उठाएं कि यूपी कांस्टेबल रिजाइन दे रहा है, कई भाई बहन ऐसे हैं कि यूपी कांस्टेबल को रिजाइन दे रहा है, तो वो
हमारे हिसाब से तो मूर्खता भरा काम कर रहे हैं। आराम से यहाँ पे भी हाँ उनको लग रहा है कि हमने उच्च लेवल की तैयारी की हैं और इसके बाद यहाँ पे आए। तो एक चीज़ बता दें कि भाई किसी भी नौकरी में तुम जाके अगर अपने मन को शांत नहीं रखोगे तो कहीं पे भी सुखी नहीं रहोगे, चाहे तुम आईपीएस बन जाओ चाहे आईएएस बन जाओ। लेकिन जब तक, क्योंकि जहाँ आपको काबिल इसीलिए तो यानी वहाँ पे मेहनत कराई जाती कि यहाँ पे तुम काबिल बन सको, तुम वो चीज़ कर सको, तुम वो फिजिकल कर सको, तुम वो मेंटली प्रेशर झेल सको। इसीलिए ना कि ये कि देखो अब जब तक समय था देखो भाई सबकी ज़िंदगी मौज में कटी है। ऐसा कोई नहीं है घर पे कि भाई साढ़े यानी कोई काम नहीं हो तो 4 बजे उठ जाए। तो थोड़ा प्रेशर हैंडल करना सीखो। और हमारा है जो जिस दिन आरपीएफ एसआई का मेडिकल हो जाएगा, फाइनल आने के बाद मेडिकल हुआ, उसी दिन हम यूपी कांस्टेबल को रिजाइन दे देंगे और बाकी देना बनता है। और ऐसे नहीं है कि भाई बिना उके छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ज़माना एज आज एक ऐसा है कि सरकारी नौकरी लगा लेना बहुत नहीं बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे ज़्यादा दिमाग में उन्हीं के रिजाइन देने का चल रहा है जिनकी नई नई एज है, 18-19 साल है और उनकी नौकरी लग गई। अब हमसे पूछो कि हम 11 एग्ज़ाम क्वाली यानी 11वां एग्ज़ाम हमारा फाइनल हुआ था यूपी पुलिस में, तब जाके यहाँ पे ज्वाइन कर पाए। इसके पहले 10 एग्ज़ाम जो निकाले थे ऐसा नहीं है कि उनमें फाइनल हो गया, किसी में हाइट में बाहर, किसी में फाइनल लिस्ट में, किसी में टाइपिंग में, तो किसी में ट्रेड टेस्ट में, तो ऐसे बाहर होते गए तब जाके यहाँ तक आए। तो नौकरी मिली है उसे करो, बाकी ज़्यादा सोचा विचारी का काम मत करो। और जो भाई बहन अपने नए नए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए केवल एक ही चीज़ कहेंगे हम कि सबसे ज़्यादा ये रियल बात है कि सबसे ज़्यादा आप केवल मॉक टेस्ट दो, जितने हो सकें उतने मॉक टेस्ट दो। चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, यूपी एसआई को लेके, यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी ओटीआर होने लगा वो भी आने वाला है, सीजीएल सीएचएसएल कुछ भी करो लेकिन 2 मॉक टेस्ट, चाहे कहीं से दो लेकिन 2 मॉक टेस्ट, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी दो, देना मॉक टेस्ट है। तब जाके आपकी तैयारी इतनी बेहतर होती जाएगी जिसकी हद नहीं। और जीके का सिलेबस आज भी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, नौकरी लग गई और ना कभी ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे, ख़त्म होगा। मैथ रीजनिंग पे अपना कंट्रोल रखो कि आउट ऑफ आउट बनाने की कोशिश करो और जीके में हो जाएगा, बाकी रिवीजन करते रहो। और आगे की एक और स्ट्रेटजी बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए यानी कि एक सेफ ही वीडियो बना दे रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही, इतना लंबी बनाने का मकसद नहीं था। तो आप लोग के लिए बता दें कि अभी हम यानी कुछ लोग बोल रहे थे ऐसे ही बोलते कहाँ डूब गए कहाँ, तो ज़िंदा हैं, आराम से ट्रेनिंग भोग रहे यानी भोगना कर रहे, बढ़िया है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। बस यादें कुछ घर वालों की आती हैं तो थोड़ा थोड़ा सबको लगता है घर छोड़ के सब आए, लेकिन जिम्मेदारियां भी उठाना पड़ता है। यादों से बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं जो कि उठाना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। और आप लोग भी तैयार हमेशा रहो, अच्छे मन से तैयारी करो और इन्जॉय करके तैयारी करो। ऐसे नहीं कि जिस दिन नौकरी लगेगी उसके बाद इन्जॉय करेंगे, तो जिस दिन नौकरी लग जाएगी इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा कि इन्जॉय कितना है नौकरी के बाद। बाकी अभी हम बोल रहे हैं अगर एक मानते हो सलाहकार या फिर कुछ भी चीज़ मानते हो, छोटा भाई बड़ा भाई, या लगता है कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो एक चीज़ बोल रहे हैं कि अभी आप अगर अपने घर पे हो तो आराम से एंजॉय करो, शांत रहो, ज़िंदगी नौकरी लगेगी। जितना शांत मूड रखोगे उतना ही अच्छा पढ़ोगे, उतना ही अच्छा एग्ज़ाम दोगे। और जितना तुम प्रेशर दोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा और उतना ही पेपर बिगड़ेगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आराम से तैयारी करना, लगे रहना। और हमारा आरपीएफ एसआई का फाइनल रिजल्ट जल्दी आ जाए, बस भगवान से यही दुआ है। और जल्दी उसका मेडिकल हो तो हम यहाँ यूपी पुलिस का छोड़ के जाएं, क्योंकि यहाँ जितने दिन रुकेंगे हम उतना ही ज़्यादा पैसा बन रहा। जैसे आज के दिन छोड़ें तो आज के दिन हमारा 50,000 वो भरना पड़ेगा, उसके साथ साथ सैलरी यानी 1,10 के समथिंग हम पहुँच जाएंगे, 1,10,000 के समथिंग अगर आज छोड़ें तो दिनों दिन जितने बढ़ते जाएंगे उतने हमारे पैसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन उसकी कोई यानी वो नहीं कि आगे जाके फिर ये है कि सोर्स है अपने पास है कि हाँ सैलरी अच्छी है और जॉब अच्छी है। तो इसीलिए बस बाकी जो जहाँ लगे हो बढ़िया से करते रहो, माइंड फ्रेश रखो, ज़्यादा लोड मत लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।